दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ, लकी एंड लैंड ऑनर हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वही ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इग्नोरेंट, क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के इसको मैंने मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी गाली की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मैंने नियॉन यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी तो जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सब गया, मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं कैसा होता है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखिए जब मेरे बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुझसे मैं कैसे लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का पैदा किया हुआ नहीं है जो राशन करके मेरे सर नहीं से उसी प्रकार से इस बच्चे को ला करके छोड़ दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है, और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी न रखाए, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत इसके भैल में नहीं है। सावित्री, बदतमीज औरत, जुबान दराज कही थी। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए सावित्री, नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चलाता है। बेटी कितनी भी प्यारी दुलारी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटी अपने खानदान का सर समाज में झुका देती है। मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। नगराज सामने हो, देखो बेटे, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब तक नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्ची, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। याद रखना मेरी नसीहत को। वो किधर है बोला करके ले आ रहे। मामला एकदम गरम। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। अच्छा, हम का कहा का ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। का सुनो तो वही जो कह रहे हो तो सही है कि हाँ सही है। देखो वही खाते में और बकाया तो तोहरो है। कितना है। तोहरे मेहरारू लड़का बस सोठौरा खाए का ले गए रहे हो। हाँ, 1300 ले गए हो, 1200 तो दियो, 100 बाकी है। अच्छा हाँ, अपना देखो। हमारा साफ है साफ नहीं हाफ होगा। और उनका है किसका। होरी लाल के है। होरी लाल का कितना है। 250 उनके गोल टूट गया, प्लास्टर करवा के ले गए। 200 दे गए, 50 बाकी। 50 बाकी है। आलमपुरी के हैं। आलमपुरी का कितना है। 1800 है। अच्छा, अपने बच्ची के ब्याहे के ले गए, उनके बहने भाग गए। तो फिर कुछ पैसे वैसे दिए। 1500 दिए, 300 बाकी। अच्छा 300 बाकी है। जग्गू का है। जग्गू कितना है। 500 रुपए है। 500। काफी दिन हो गए, 1 रुपया। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को। तेरे को क्या हो गया। तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या। बिच्छू निधन से मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार पैर उठा करके पटक रही है। तेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कि तेरी धोती कितनी उठ रही है। ये भी नहीं पता चलता है तेरे को, है? वो भी मेरे सामने। न जानी कैसी औरत निकली नालायक। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जा करके उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर वो इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर वो ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए ना। वो पैसा बिल्कुल एक्सपायर कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, तब जाकर के हमारी गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को पता चल गया, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने काले वाले चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। ये साली बिना लगाम की घोड़ी निकली।
सुना है अपने बाप की बात को। इस सवेली के अंदर तेरे कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लंबड़ियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से उधर सिंह को मिलती है। नहीं राणा सिंह की चौवास सावित्री सिंह को ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? ये क्या करी वही भैंस चराई। हमार बेटा भाई चराई रे, भाई नचरा भैंसा चराई है। ए जस गरीब गुरबा है तेरा बात करना मार छोड़ा। चल इधर चल मुगंधा चला चला क्या करी है बाकी है, पढ़े लिखे तो है नहीं। सुना बेटा, तुम्हार बाप कह जाए गरीबन से कर्जा हासिल, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन का कर्जा माफ कर दे। कौनो गरीबन पर रहम ना करा। इनका जगवा इनका दारू को उसका पैसा हो जाए, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके धरण नर्री बलाप और पैसा असूर के अलावा नहीं। यही तरह अगर बाप पे चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। कौन हमका लंबरदार, इनका कौन तो का लंबरदार कह रहे। हम बाकी हम ये सब हमका ना सिखावा। बाकी है तो बाकी रही। हाँ ये सब हमका ना सिखावा। जब लॉकडाउन लाग रहा तो फोन करे कि नहीं राजी होत रहा की लंबरदार काकी यहाँ के मर गई रे। क्या करी रिचार्ज ही नहीं रहा, दारू को उसका पैसा होत रहा ना। वो तो आदत पड़ी है बिना कच्छ को बड़ी चढ़ा चढ़ा के नाश हो जाती। कच्छ मच खाई, बस यही कच्छ मच खा, दारू पिया, रिश्तेदार दूधी बोतल ला, वहां नाश हो जाती। लड़का की चड्डी फाट रहा है, लंबरदार की नौकरी करा, कहता दबदबा बना रही। जाए के बेटवा के साथ पैसा सूल के अलावा और क्यों नर रहा है, क्यों गुर रहा है, तो गिरा के मैं डराइस ना गरीबन के खून चूस के अलावा, समझा? इनका चमड़ी खींचा गई है। वैसे कहे वाली बात नहीं, तोहार माई बड़ी लपलपौआ है। कंटा मारो मसाले बत्तीसी बाहर आ जाएगा। मतलब गलत ना समझो, महतारी तो हाँ सही है, लेकिन सार बाप नहीं सही यार। ये साला बाप है खनूस यार। जरा सोचो, एक ही माई एक ही ओझरी के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सफर सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिल रहा है। अंडू खसी हस बने घूम रहे हो यार। हमका तो शंका होता है, बताओ तुम उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे हो। अगर साले एक भी लफ्ज दोबारा कहा तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच तिफरका किया है। अरे यार तू नहीं के लड़का है का, तुम खेतहरी वाले साले हराम जादे कुत्ते, तेरी इतनी बड़ी तुम्हारा ऐसा लफ्ज निकाला तो साले काट कर फेंक दूंगा। उन्हें के तो तू लड़का है का, तुम नहरिया तुम साले आखिर ऐसा क्यों है? आखिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं यार।
शिराव बाबू साहब वाकई में आज राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया रे। कर दिया है, शायद दोनों बच्चों में किसी की इतना प्यार है, प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अम्बा तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को, और आज के बाद देखना राणा सिंह तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते तो ठीक, नहीं बथुयत मुंह लेके चले। राम है उस साले गंडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक कर्ज वसूल करूंगा। हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। आज तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। श्याम चलते हैं आज हम शोलापुर गांव जग्गू के घर। आओ हमारे अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मिन में जाए रहा एक आधे का लैदे ले, और लैदे नहीं ले तो हम तो जाए रही। जहाँ सुई न जाई हुआ फार वलिया, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगो हो। जग्गू खिया महाभारत है पक्का जान लियो। वैसे एक बात है, अगर कोई खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो। गंगा कसम सुबेदन खोपड़ी फरवाए दे। अब देखो आगे होता क्या है, कहना है और बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे पिया। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा, तो माता सीता इसी लाइन में क्या कह रही रावण से, ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूद या पपीता बाबा यही खाओगे